और कृष्ण की प्रतीक्षा करते रहते हैं कि आज आएगा, कल आएगा। मथुरा जाने वाले मार्ग पर सवेरे से जाकर के बैठ जाते हैं और शाम को वापस आते हैं और ये कहते हैं, हाय रे निष्ठुर कन्हैया, आज भी नहीं आया। आज रोज की तरह ये सारे ब्रजवासी मथुरा वाले मार्ग पर बैठे हैं और अचानक सामने एक सुंदर सा रथ आते हुए दिखाई दिया। खुशी से झूम गए और कह रहे, देखो वो आ रहा है। तो दूसरा कहता है, देखा नहीं पड़ी ना चैन हमारे बिना, आ ही रहा है। उनमें से एक छोटा सखा कहता है कि मैं तो छुप जाऊंगा, मैं उससे नहीं मिलूंगा। क्यों क्यों नहीं मिलेगा? बोला, तब तक नहीं मिलूंगा जब तक पैर पड़ के क्षमा नहीं मांगेगा, और जब क्षमा मांगेगा तो कहूंगा, जा रे निष्ठुर, मैंने तेरे जैसा निष्ठुर नहीं देखा। एक दिन की कह कर के गया, 1 बरस हो गया। जैसे ही रथ नजदीक आया तो सबसे पहले वही छोटा सखा दौड़ने लगा। तो साथ के ग्वाल वाले कहते हैं, क्यों, तू क्यों दौड़ रहा है? तू तो अभी कह रहा था ना कि जब तक पैर पकड़ करके क्षमा नहीं मांगेगा तब तक उससे के पास जाऊंगा नहीं। तो वो छोटा सखा कह रहा है, देख, नाराज बाद में हो लूंगा उससे, पहले गले तो लग लूं, क्रोध बाद में कर लूंगा, पहले उसे गले तो लगा लूं। रथ सामने उतरा और जैसे ही देखा महामंत्री उद्धव तो सारे निराश हो गए। उद्धव ने प्रणाम किया ब्रजवासियों को और कहा, हम कृष्ण का संदेशा लेकर के आए हैं। तो ब्रजवासी कह रहे हैं, वाह रे निष्ठुर, बेरहम, बेदर्दी, एक तो आया नहीं, संदेशा भेजा, ऊपर से संदेशा भेज रहा है। उद्धव ने यशोदा माँ का घर का पता पूछा तो लोग कह रहे हैं, पता पूछने की आवश्यकता नहीं। ये जो आंसुओं के पनारे बह रहे हैं, ये उन गोपियों के और यशोदा माँ के आंसू हैं, जिस दिल से कृष्ण छोड़ करके गए हैं। उन्होंने भोजन का परित्याग कर दिया है, केवल आश्रुपात करती रहते हैं। जैसे ही यशोदा माँ के आंगन में उद्धव गए, उद्धव ने यशोदा मैया को प्रणाम किया। यशोदा मैया की आंखें कमजोर हो गई हैं रो रो करके। हाथ में माला लिए नंद बाबा और यशोदा मैया बैठे हैं। उद्धव ने प्रणाम किया और कहा, मैं महामंत्री उद्धव आपको प्रणाम करता हूँ यशोदा मैया। तो यशोदा मैया कह रही हैं, चुप, धीरे से बात कर, धीरे बोल, वरना मेरा कन्हैया जाग जाएगा। बड़ी मुश्किल में उसे सुलाया है, क्योंकि उठ जाता है तो कभी चंदा मांगता है, उठ जाता है तो कभी माखन मांगता है, कभी दुल्हन मांगता है, इसलिए उसे बड़ी मुश्किल से सुलाया है। और जैसे ही कहते हैं उद्धव ने ऐसा सुना, उद्धव के ज्ञान की सीढ़ियां एक एक करके ध्वस्त होती चली गई। यशोदा मैया पालने के पास गईं और उन्हें होश आया कि अरे, उसे तो गए काफी समय हो गया। हे उद्धव, हम जानते हैं मैं बड़ी निष्ठुर माँ हूँ। मैंने अपने लाला को थोड़े से माखन की मटकी, एक मट्टी की मटकी के पीछे मैंने कन्हैया को उखल से बांध दिया था, इसीलिए हमारा कन्हैया हमसे नाराज हो गया। यशोदा माँ
याद कर कर के उद्धव से बता रही हैं और उद्धव के ज्ञान की सीढ़ियां अपने आप ध्वस्त होती जा रही हैं। मां कह रही है कि धूरी भरे अति शोभित श्याम जो और कैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजनी बाजत पीरी कछोटी, बाछबी को रस खान बिलोकत वारती काम कला निधि कोटि, काग के भाग बड़े सजनी हरि हाथ से ले गयो माखन रोटी। मां याद कर रही है, उद्धव ने प्रणाम किया और अब उद्धव उन गोपियों के पास आ गए। ज्ञान गुदड़ी में गोपियां बैठी हैं और गोपियां जिस तरह से कृष्ण के विरह में, कृष्ण के प्रेम में आपस में वार्तालाप कर रही हैं। कृष्ण के प्रेम में गोपियां वार्तालाप कर रही हैं। उद्धव जाकर के वृक्ष की ओट में छिप गए और छिप करके गोपियों की बातें सुन रहे हैं। इतने में एक काले रंग का भौरा आया, गोपियों ने भ्रमर गीत गाया और वो काले रंग का भौरा जब आया तो गोपियां कह रही हैं, देखा यह भी काला है, निश्चित रूप से उसी कृष्ण ने भेजा होगा, इसका दिल भी उसी कृष्ण की तरह काला होगा। इतना प्रेम कृष्ण के प्रति कि जहां देखो वहां गोपियों को केवल कृष्ण ही नजर आता है, वही काला नजर आता है। उद्धव के ज्ञान की सीढ़ी फिर सरक गई। उद्धव आए सामने, उन गोपियों को सांत्वना दे रहे हैं कि देखो तुम जिसकी याद कर रही हो वह साक्षात परम ब्रह्म है, वह परम ब्रह्म है। तो गोपियां कह रही हैं, उद्धव वो परम ब्रह्म है और यदि परम ब्रह्म है, तुम परम ब्रह्म हो, हम परम ब्रह्म हैं, तो एक ब्रह्म दूसरे ब्रह्म को क्या संदेश दे रहा है? अरे उद्धव, तुम कह रहे हो कि अपना मन हम उस परम ब्रह्म में लगाए, तो हम तुमसे पूछना चाहते हैं उद्धव, जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? तुम कह रहे हो अपना मन परम ब्रह्म में लगाओ और हम कह रहे हैं जिसके पास मन ही ना हो वो क्या करे? उद्धव मन ना भय 10-20, उद्धव मन ना भय 10-20, एक हतो सो गया श्याम संग, एक हतो सो गयो श्याम संग, अब को आराध्य ईश, उद्धव मन न भय 10-20। हे उद्धव, तुम किस मन को लगाने की बात कर रहे हो परम ब्रह्म में? ये मन तो उसी के पास लगा है, अब हम दूसरा मन कहां से लाएं?
उद्धव तुम समझते हो हम कृष्ण के लिए मिलने के लिए तरस रहे हैं, तो बताओ उद्धव यहां से मथुरा कितनी दूर है? अरे हम चाहें तो उस कृष्ण से रोज मथुरा में जाकर के मिल सकते हैं और शाम को वापस आ सकते हैं। लेकिन जानते हो उद्धव, जब से कृष्ण हमें छोड़कर गए हैं, हमने मथुरा में जाकर माखन बेचना बंद कर दिया है। हमने मथुरा में जाकर दूध दही बेचना भी बंद कर दिया है, क्योंकि वह हमसे दूर रहकर यदि प्रसन्न है और वह हमें तड़पाने में ही प्रसन्नता का अनुभव कर रहा है, तो उस लंपट की जैसी इच्छा वैसा करे। और उसकी तो आदत ही है, उस लंपट की जैसी इच्छा, क्योंकि वो जो सबसे ज्यादा उसे प्रेम करता है वो उसी को तो तड़पाता है। क्या बिगाड़ा था बाली ने? अरे क्या बिगाड़ा था बाली ने, जो वृक्ष की ओट से जाकर उसे मार दिया। बाली ने कहा था ना अंतिम समय, धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारही मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारही मोहि व्याध की नाई। धर्म हेतु अवतरे गोसाई, मारही मोहि व्याध की नाई। क्या बिगाड़ा था बाली ने कि उसे वृक्ष की ओट में जाकर के मार दिया? क्या बिगाड़ा था मूरध्वज ने, जो पुत्र को आरे से चीरना पड़ा? अरे क्या बिगाड़ा था राजा हरिश्चंद्र ने कि डोम के यहां बिकना पड़ा? याद है राजा हरिश्चंद्र को स्वप्न में दिखा था कि मैंने सारा राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया। स्वप्न में दिखा हरिश्चंद्र को कि मैंने अपना राजपाट विश्वामित्र को दान कर दिया। तो सवेरे जब राजगद्दी पे हरिश्चंद्र बैठे थे तो विश्वामित्र आए और कह रहे हैं, वाह रे दानी, दान की हुई चीज पे अधिकार जता रहा है, वापस कर दिया राज्य। स्वप्न में देखा कि मैंने राज्य दे दिया है, और साक्षात जब विश्वामित्र ने आकर कहा बड़ा दानी बनता है, दान की हुई चीज का उपभोग करता है, तो राजा हरिश्चंद्र ने अपना सारा राज्य स्वामी विश्वामित्र को दान कर दिया। और विश्वामित्र बोले अब दक्षिणा दे, अब दक्षिणा में देने के लिए तेरे पास कुछ नहीं है। जैसे ही स्वर्ण मोहरे उठाई, बोले ये तो सब मेरा है, अब तेरा क्या है, ये स्वर्ण मोहरे भी मेरी हैं, अब तू क्या दान करेगा? तो राजा हरिश्चंद्र को डोम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी, शमशान में नौकरी करनी पड़ी राजा हरिश्चंद्र को। और वाह रे सत्यवादी हरिश्चंद्र, जब हरिश्चंद्र का पुत्र मृत्यु को प्राप्त हो गया और पत्नी पुत्र के शव को लेकर के शमशान में पहुंची, राजा हरिश्चंद्र वहां नौकरी करते थे डोम के यहाँ। तो हरिश्चंद्र ने हाथ फैला करके कर मांगा, तो लोगों ने कहा तुम इससे क्या कर ले रहे हो, ये तो तुम्हारा पुत्र है, आज इस शमशान में तुम्हारी पत्नी इसे लेकर के आई है। तो वो सत्यवादी हरिश्चंद्र ने जवाब दिया कि मैं आज यहाँ न राजा हूँ न किसी का पिता हूँ, मैं इस डोम का नौकर हूँ, मैं इस डोम के यहाँ नौकरी करता हूँ, इसीलिए मैं कर लेकर ही रहूंगा। हरिश्चंद्र की पत्नी अपने वस्त्र को जैसे ही अपनी साड़ी को फाड़ने लगी, साक्षात भगवान प्रकट हो गए। अरे क्या बिगाड़ा था हरिश्चंद्र ने?
जो टॉम के यहाँ नौकरी करनी पड़ी। वो तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, सुख ना पायो रे, बड़ा दुख पायो रे, सुख ना पायो रे, बड़ा दुख पायो रे, सुख ना पायो रे, बड़ा दुख पायो रे, तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, ओ तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे, ओ तेरी यारी में बिहारी सुख ना पायो रे। बिड़ी बिड़ी तालियां बजाओ, जय श्री कृष्ण। यारी करी थी राजा हरिश्चंद्र